बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने पंजीरी बनाई है। बिला आखिर सर्दी कराची में आ ही गई तो हमने भी पंजीरी की तरफ दौड़ लगाई। तो कल हम ड्राई फ्रूट्स लेकर आए और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ये पंजीरी बनी है और ये ख़वातीन मर्द बच्चों सभी को पसंद आएगी। और यकीन करें इतनी ताकत वाली ये चीज़ है कि आप खाएंगे ना तो आपकी कमर जो है ना वो लोहे की तरह मज़बूत हो जाएगी इंशाल्लाह। और दिमाग को ताकत और हड्डियों को मज़बूत करने के लिए ज़बरदस्त पंजीरी बनाई है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने बनाई किस तरह थी। सबसे पहले हमने देसी घी का इस्तेमाल करना है। दूसरा घी प्लीज़ नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, जितने अन्य महंगी चीज़ें पहने तो देसी घी इस्तेमाल करो। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देसी घी डालना है आपने, फ़ौरन सारा नहीं डाल देना क्योंकि डलेगा तो तकरीबन आधा किलो देसी घी, बल्कि ऐस तो भी ज़्यादा पाना चाहिए देसी मनु। तो मैं तो कहनी और ज़्यादा पैंदा, सर्दियों च नहीं खाना तो कदों खाना। अच्छा, देसी घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हमने डाली है गोंद। गोंद जो है वो हड्डियों को मज़बूत करती है, जिस्म की दर्द को दूर करती है, दिल को सेहतमंद करती है। और जो कमज़ोरी होती है ना, जो ख़वातीन कमज़ोरी का शिकार है उनको ताकत देती है, फेफड़े तक को सेहतमंद करती है ये गोंद। ठीक है। और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनको तो ख़ास तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि उनको और उनके जो बच्चे हैं तो उनको भी ये ताकत देती है। ठीक है। तो गोंद के बहुत से फ़ायदे हैं। उसमें जुड़े मामा बना के लेके जाते हैं अपनी बेटियां वास्ते ना, बल्कि बेटियां खुद बनानी चाहिए कि इंज बना लेना चाहिए, मामा ने तंग ना करन। तो ये रेसिपी मैंने दे दी, अब आप खुद बना लिया कीजिए। बड़ी ज़बरदस्त ये एक रेसिपी है पंजीरी की। और पंजाबी पंजीरी है ये, पता क्यों? क्योंकि पंजाबी जड़े ने ना फिर जो चीज़ां बनाते हैं तो फिर हत्थ खुला ही पाते हैं। तो जब जैसे ही गोंद को हमने थोड़ा थोड़ा फ्राई करके निकाल देना है क्योंकि इसकी रंगत भी चेंज हो जाती है और ये थोड़ा सा फूल भी जाता है। और फिर इसको पीसने में ना बड़ी आसानी होती है। पहले कड़क होता है ना, फिर फूल के नरम हो जाता है। इतना नरम हो जाता है उसमें हाथ नाल ही पीस रहा सी, लेकिन मैं मशीन फिर भी चलाता सी। तो इसको आहिस्ता सा करके सारा ना थोड़े थोड़े घी में, क्योंकि सारी नहीं डालेगा क्योंकि ये थोड़ी सी डलती है ना, तो फूलने के बाद फिर ज़्यादा क्वान्टिटी इसकी हो जाती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके कीजिएगा। एक एक चम्मच घी डाल के, अगर घी कम लगे फिर उसमें फिर डाल के। जब ये कंप्लीट हमने उसमें गोंद को इस्तेमाल करके मतलब सारा निकाल दिया, अब इसमें हमने दोबारा घी डालना है क्योंकि घी तो था ही नहीं। अब इस ये है कमरकस, लाल रंग का होता है ये भी इसमें डाल दें। उसमें वो रेसिपी दे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं आगे जाके। अच्छा सही है। अच्छा, ये भी बड़े फ़ायदेमंद है। कमरकस के भी बहुत फ़ायदे हैं मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए। कमर का दर्द जिस्म को मज़बूत बनाता है, कमर का दर्द दूर करता है, जिस्म को मज़बूत। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लें तो औरतों के जो अमराज होते हैं ना, लिकोरिया, उसको भी दूर करता है और कमर को लोहे की तरह मजबूत करता है ये कमरकस। ख़वातीन के लिए तो बेस्ट है ये। हाँ, कुछ नहीं होता अगर जेंट्स भी खा लेना तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ताकत ही आएगी। अखरोट जो है इसको भी हमने फ्राई करना है, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ना फ्राई करना है। तो अखरोट भी हड्डियों को मजबूत करता है। और जब इसकी शक्ल जो है ना इस इंसानी दिमाग की तरह होती है। तो जैसे पता है ना दिमाग को हमें ताकत चाहिए होती है, हम कहते हैं बादाम दिमाग के लिए अच्छा है, नहीं, दिमाग के लिए अखरोट अच्छा है। और हाई ब्लड प्रेशर और अमराज दिल के लिए फ़ायदेमंद है। ज़ियाबितस और कैंसर से भी दूर करता है ये अखरोट। तो हमें तो इतना पता ही नहीं होता, हम लोग क्या चीज़ों को पता होता नहीं और फिर हम लोग इसको समझते कि कोई फ़ायदे नहीं। सबके फ़ायदे माशाल्लाह से। बादाम के तो ना ही पूछे क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, बादाम हाफजे को तेज़ करता है, दिल को मजबूत करता है, खून बनाता है और कब्ज़ कुशा है। इसमें कैल्शियम की इजाफी मकदार जो है ना बच्चों के दांतों को मजबूत बनाती है। और बादाम जो है वो तवील उम्र बनाता है। उम्र तो जिन्नी होंदी बस है कि बीमारियां फिर नहीं होंदी है ना। हाँ हाँ, काजू के तो बहुत ही फ़ायदे। काजू को भी इसी तरह हमने फ्राई करना है, तमाम ड्राई फ्रूट्स को इसी तरह फ्राई करना है। ये भी जो है ना जो है ब्लड प्रेशर के लिए, मरीज़ों के लिए, हड्डियों को, दांतों को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम और इसाबी निज़ाम को बेहतर बनाता है। अच्छा, जो काजू है वो खून की कमी को भी दूर करता है, ट्यूमर और कैंसर के इलाज में भी फ़ायदेमंद। ये भी बता दूँ, ये तो पिस्ता है। तो पिस्ते के फ़ायदे ये हैं कि ये बलगम को ख़ारिज करता है, गुर्दों को साफ़ करता है, दिल को मजबूत बनाता है। चारे मगज़। अच्छा, ये फ़ायदे जो मैं थोड़े थोड़े बता रही हूँ ना, ये बहुत फ़ायदे हैं। ये मैं ज़रा लिमिटेड बता रही हूँ फ़ायदे, इन लोगों के कह रही हूँ। इन चीज़ों के बहुत फ़ायदे हैं। ये चारे मगज़ है, ठीक है। ये कब्ज़ को दूर करते हैं चारों मगज़। आपको तो पता ही है किन किन
चीज़ों के बीज ही हैं। तो निज़ाम हाज़मे को दुरुस्त करते हैं, गुर्दों के दर्द और पथरी से निजात दिलाता है। तो खाने पथरी नहीं होती। अच्छा हाँ, फेफड़ियां भी मजबूत कर दे, बेहतरीन कर देना। हम्म, बहुत बेहतरीन हम्म। किशमिश एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा तादाद च पाया जाता है। किशमिश को भी ऐसे फ्राई करना थोड़े से घी में, हड्डियाँ मजबूत होंदियां ने, खून की कमी को दूर करता है किशमिश। पता ही खून बनाता ही। हाँ हाँ हाँ, रेड सेल्स बनाने च मदद, अच्छा रेड सेल्स बनाने में ये मदद देता है, कैंसर से बचाता है किशमिश। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जेड़ी, कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट नहीं है कि जो जिसके फ़ायदे ज़्यादा ना हो, सबके ही ज़्यादा हैं। एक तो एक बाद है ना। अब खोपरा रह गया था। अच्छा, खोपरे के तो अपने ही फ़ायदे। खोपरा बड़े लोगों को पसंद आता है, और इस तरह भून के खाना, उसमें तुम्हें पता कितने मज़ेदार लग रहे थे। खोपरे को भी इस तरह थोड़ा सा घी डाल के भून ले, और ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, इतना प्यारा लगता है। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं, जिस्म को भी ताकत देता है, कमज़ोरी को दूर करता है। ये भी कमर दर्द के लिए फ़ायदेमंद है, पता है उसमें। ज़ियाबितस के मरीज़ और प्यास की शिद्दत को भी बचाता है। आखिर में क्या था, फूल मखाने। अच्छा, फूल मखाने मैंने आखिर में किए हैं, क्योंकि मैंने कहा था थोड़ा सा आखिर कर लूँगी मैं। आयरन की कमी को दूर करता है, जिस्म के दर्द को दूर करता है, जो ख़वातीन की जो बीमारियाँ होती हैं, लिकोरिया, कमर दर्द और चेहरे पे जो लाइंस बन जाते हैं, उसमें बुजुर्गी के जो असरात होंगे उन्होंने दूर कर दी, टाइट कर दी स्किन को टाइट करता है, दिमागी थकावट को दूर करता है, हड्डियों की जो कमज़ोरी उसको दूर करता है, और ब्लड प्रेशर के लिए ख़ास तौर पे फ़ायदेमंद है। अब मैंने देसी घी डाला, और मतलब कि सारा टोटली जो है ना, ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने में और जो दाल को फ्राई करने में जितना देसी घी लगा है वो 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो। दाल केड़ी डाली है? दाल चने की। मैंने इसको जो है पीस लिया था घर में, और थोड़ी इतनी नहीं पीसनी कि बेसन बना देना, जैसे मोतीचूर के लड्डू टाइप होते हैं ना, उतनी दाना दाना। हाँ, दरदरी, बहुत मोटा नहीं दाना। तो इसको भी भून लें। मैंने दाल घर में पीसी है, चने की दाल ही आधा किलो, देसी घी भी आधा किलो तकरीबन। इसको अच्छा खासा लेकिन सारी चीज़ों को मैंने स्लो फ्लेम पर फ्राई किया, तेज़ तेज़ फ्लेम पर। ना ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए, ना दाल को किया। अपने आप ही ये दाल जो है, अच्छा जब तक दाल उज़मा, तब तक तू चमचा चलाएंगी, मैं ड्राई फ्रूट में पीस के आनी है, ठीक है। क्योंकि इसको चम्मच चलाते रहना, वरना ये दाल खुद नीचे बैठ जाएगी। अच्छा, ज़्यादा भी नहीं पीसना, थोड़ी नॉर्मल हो जाता पाना है ना ये। हाँ। जब दाल हमने भून ली थी, उसके बाद चूल्हा जो बंद कर दिया था, उसके बाद ये तमाम चीज़ें डालनी है। अच्छा, किशमिश को नहीं पीसना, बाकी तमाम ड्राई फ्रूट्स को हमने पीसा, वो भी मोटा मोटा सा, इतना ज़्यादा वो नहीं कि। चीनी में भी नहीं पीसना। हाँ, चीनी को भी नहीं पीसना। चीनी मैंने थोड़ी सी बारीक ली थी, बहुत मोटी नहीं थी। ये भी तकरीबन आधा किलो है। तो इसको सारी चीज़ों को मिक्स करें। माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन, बड़े मज़े दी, बड़े मज़े दी। यकीन करो, मैं तो एक कोली खा भी गई हैं। एनी भी नहीं खाई थी कि बंदे बहुत ज़्यादा हम लोग। अच्छा, जब इसको खाएं ना, तो फिर मीठी चाय ना पियो, फिर फिक्की पियो, दूध भी फिक्का पियो, है ना, क्योंकि अन्नी ताकत है। बंदा 2 चमचे खाए, पहले दूध पी ले कोसा। हाँ, ज़बरदस्त। ओए होए होए होए, सोनी जी नींदर आएगी, कमर दर्द दूर होएगी, दिमाग। ये मैंने थोड़े से निकाल लिए थे ना, फूल मखाने, कुछ चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े से निकाले थे, उसको सजा लें, सिर्फ सजाने के लिए। अच्छा, एनो मोटा भी खा रहे थे तो भी बुरा नहीं सी लग रहा, इतना सोना लग रहा था ना, मुँह चाह रही सी। ये चारों मगज भी ऊपर डाल रही, थोड़े से बादाम सजा रही हैं। इतनी ज़बरदस्त ये पंजीरी बनी है, यकीन करें। किन्नू भेजा कौन है जो मुझे ये फरमाइश करे कि मुझे पंजीरी चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनी सी। उसमें हलवाई भी आजकल बनाने लगी नहीं, मिठाइयों वाली दुकान च पंजीरी पई होंदी है। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਮੇਰੇ 4000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, अगर बाजार तो लो सस्ती पैंदी है तो घर साफ सुथरी है ना। हाँ, सारे तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे पानी हल्के नाल धो भी ले सन, हल्के हल्के पानी नाल धोते भी सन, ताकि वो मिट्टी शिट्टी लगी होंदी है ना, निकल जाए ना। अब ये आपने ट्राई करना है, उनमें पंजाबी च नहीं दस रही, क्योंकि सारी चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि की चीज़ां पाइयां ने, ठीक है। हुण ट्राई करके मैं दसना ਤੁਹਾਨੂੰ रेसिपी कैसी लगी, बल्कि पंजाबी च भी दस दिनी है। सारे ड्राई फ्रूट्स ਨੂੰ ਘਿਓ 'ਚ फ्राई ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਾਲ ਚਨੇ ਦੇ ਨੂੰ फ्राई ਕੀਤਾ, ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ बस सजा लिया। थोड़ा ट्राई करके मैं दसना ਤੁਹਾਨੂੰ रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं याद रख लेना है।
उस्मा हाँ खानी और यस ओके अल्लाह हाफिज ज़बरदस्त माशाल्लाह वाओ लास्ट लुक तू कुमारी से यस मेरे चारों तरफों नजर आए ना वो तो चुन चुन के तो मैं पहले ही खा गई सा हो ना अरे मुझ पानी आ गया फिर